हेलो गाइस, नमस्कार। मैं नंदू सिंह, आपका गाइड। जैसा कि हम पढ़ रहे थे अशुद्धि संशोधन, और अशुद्धि संशोधन का आज अपना जो पार्ट होगा, 7वां पार्ट होगा, और इसमें कारक आदि जो संबंधित अशुद्धियाँ हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अशुद्धि संशोधन को लेकर के निश्चित रूप से हर एग्ज़ाम में सवाल पूछा जाता है। तो आइए हम अध्ययन करते हैं। यदि आपने पीछे जो अपन 6 पार्ट पढ़े हैं, भाग पढ़े हैं, उनका आपने अध्ययन नहीं किया है, आपने अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं, तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके या आप डिस्क्रिप्शन में लिंक को प्रेस करके भी देख सकते हैं। साथ में दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। तो आइए हम अध्ययन करते हैं। देखिए, पहला जो सवाल है कि कारक संबंधी अशुद्धि है। अशुद्धि का प्रकार क्या होगा? कारक संबंधी। कारक देखिए, आपने देखा होगा कि जैसे कारक चिन्ह होते हैं, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने पर, इस प्रकार के जो कारक चिन्ह हैं, इन चिन्हों को लेकर के जो अशुद्धि करते हैं वो कारक संबंधी अशुद्धि होती है, वे ही कारक संबंधी अशुद्धियाँ होती है। तो आइए हम अध्ययन करते हैं। देखिए, मेरे को अभी जाना है, मेरे को अभी जाना है। देखिए, मेरे को या को आया, कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ कारक संबंधी अशुद्धि है। अशुद्धि का यदि प्रकार पूछा जाए तो मेरे को नहीं, मुझे, मेरे को नहीं आता, मुझे अभी जाना है। फिर देखिए, वह बाजार में सामान लाने गया है, वह बाजार में सामान लाने गया है। देखिए, बाजार में सामान लाने गया नहीं है, बाजार से सामान लाने गया है, यानी वो सामान लेकर के आएगा। कहाँ से आएगा? बाजार से आएगा। तो क्या होगा कि यहाँ पर जो मैं आया है, मैं के स्थान पर कौन सा कारक होगा? कारक चिन्ह होगा से होगा, यानी बाजार से। फिर देखें, बच्चे से गुस्सा मत करो। देखिए, बच्चे से गुस्सा नहीं, बच्चे पर गुस्सा मत करो। तो यहाँ कारक संबंधी अशुद्धि है, तो बच्चे से गुस्सा कैसे करेंगे? बच्चे पर गुस्सा मत करो, तो से के स्थान पर क्या आएगा? पर आएगा। वैसे देखिए, तुम सब छत में खेलो, तुम सब छत में खेलो। देखिए, छत में नहीं, छत पर खेलो। तुम सब छत में खेलो। छत में कैसे खेलेंगे हम? तो छत में नहीं, तुम सब छत पर खेलो। तो सही रूप ये होगा, ये इधर वाले अशुद्ध हो जाएंगे। फिर आगे देखें हम अशुद्धि को लेकर के कि पक्षी पेड़ में बैठे हैं। देखिए, पेड़ में बैठे हैं, ये नहीं हो सकता, वो किसी के अंदर नहीं बैठे हैं। वो तो पक्षी तो पेड़ पर बैठे हुए हैं, पेड़ के ऊपर बैठे हैं। तो पक्षी पेड़ में नहीं, पेड़ पर बैठे हुए हैं, ये सही होगा। इसका ये गलत हो जाएगा। फिर देखें अशुद्ध रूप, वह गुरु के चरणों पर बैठ गया। यह अशुद्ध वाक्य है, और इसका सही शुद्ध वाक्य क्या होगा कि वह गुरु के चरणों में बैठ गया। देखिए, चरणों पर अधिकरण में होता है, जैसे मैं पेपर होता है, संबंध में काके की अधिकरण में मैं पर होता है। तो यहाँ गुरु के चरणों पर नहीं, गुरु के चरणों में बैठ गया। तो यहाँ पर जो अशुद्धि है, यहाँ पर नहीं आएगा, पर के स्थान पर आएगा मैं, और सही रूप होगा वह गुरु के चरणों में बैठ गया। फिर देखें, वह घर में अंदर है। देखिए, ये गलत, साफ नज़र आ रहा है, वह घर में अंदर है। वह घर में नहीं, घर के अंदर है। वह घर में अंदर नहीं, घर के अंदर है, ये सही रूप होगा। घर में कैसे हो सकता है? घर के अंदर है। आगे देखिए, मोहन ने फल लाया, मोहन ने फल लाया, ये गलत है, यहाँ पे ये चिन्ह नहीं आएगा। मोहन फल लाया सीधा होगा कर्ता कि मोहन फल लाया, मोहन ने फल लाया, ऐसा नहीं होगा। मोहन फल लाया, ये चिन्ह नहीं आएगा यहाँ पे, इस प्रकार का ये कारक चिन्ह नहीं आएगा जो कर्ता का कारक चिन्ह है।
फल की खूब पका होना चाहिए। देखिए फल को खूब पका होना चाहिए, फल को, और फल खूब पका होना चाहिए, को की ज़रूरत नहीं होगी यहाँ पे। तो फल खूब पका होना चाहिए, ये सही रूप होगा, को नहीं आएगा यहाँ पर, कि फल खूब पका होना चाहिए, फल को नहीं, फल खूब पका होना चाहिए। घर पर सब कुशल है, घर पर, घर पर नहीं होगा, वो जैसे हमने यहाँ पढ़ा ना घर के, वो घर के अंदर है, वैसे घर पर कैसे हो सकता है कि घर में सब कुशल है। अपन पूछते हैं ना कि और घर में तो सब कुशल है, घर पर नहीं, घर में। अक्सर इसको लेकर के हम आम बोलचाल की भाषा में भी बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। घर पर ही अधिकतर लोग बोलते हैं, लेकिन घर में ये सही होगा, पर नहीं होगा। फिर देखें आप यहाँ पे, अब जो है किस प्रकार की अशुद्धियाँ हैं, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। देखिए सर्वनाम संबंधी जो अशुद्धि है, आपको पता है सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं वो क्या होते हैं, सर्वनाम होते हैं। तो सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ आप यहाँ पर देखें, किस प्रकार से सर्वनाम को लेकर के हम गलतियाँ करते हैं। ये सर्वनाम पहले कारक चिन्हों को लेकर के थी, और इस ओर लिखे हुए अशुद्ध वाक्य, और यहाँ पर है उसका शुद्ध रूप। देखिए मैंने काम करना है, ये सर्वनाम है, या मैंने, तो मैंने काम करना नहीं, मुझे काम करना है। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त तो वही क्या है, सर्वनाम। तो मैंने नहीं, मुझे काम करना है, इसका सही रूप ये होगा। अपन सही जगह पर है। देखिए अपन, पहले बात तो ये हिंदी में ये अपन शब्द नहीं है, अपना हो सकता है लेकिन अपन नहीं है, तो पहली गलती तो यहीं पर पकड़ में आ रही है। फिर देखिए सही जगह पर है, तो अपन नहीं, हम सही जगह पर है, और इसका सही रूप क्या होगा, देखिए इस वाक्य का सही रूप ये होगा कि हम सही जगह पर हैं। अब देखिए है कि यहाँ पे अपन यहाँ देख रहे हैं कि है कि क्या लगा हुआ है, अनुस्वार लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी बहुवचन है, तो यहाँ पर भी बहुवचन है। नेक्स्ट में देखें आप, मैं तुमको क्या लेना है, तुमको देखिए यहाँ पे तुमको अच्छा नहीं लगता, आपको क्या लेना है, तुमको नहीं, आपको क्या लेना है, प्रश्नवाचक आगे चिन्ह भी लगा हुआ है ये, तो ये सही होगा इसका। मेरे को 10 रुपये की ज़रूरत है, मेरे को, देखिए इसको लेकर के जो इस प्रकार के मेरे को, अपने को, तेरे को, तुझको, ये हम पहले जो वीडियो थे अशुद्ध शुद्ध को लेकर के चौथे और पांचवें पार्ट में इसका खूब हमने विश्लेषण किया है, सटीक विश्लेषण किया है। तो मेरे को 10 रुपये की ज़रूरत है, मेरे को नहीं, मुझे 10 रुपये की ज़रूरत है, तो मेरे को नहीं, मुझे 10 रुपये की ज़रूरत है, ये सही रूप ये होगा। अपने को आपका काम ठीक लगा, अपने को नहीं, मुझे अपने को नहीं आएगा, मुझे आपका काम ठीक लगा, तो ये सही रूप होगा कि मुझे आपका काम ठीक लगा। फिर देखिए वह लोग इधर आएंगे, वह लोग, देखिए लोग है यहाँ पे, तो इसका मतलब काफ़ी लोग हैं, तो वह लोग इधर, और आएंगे यहाँ पर देखिए आप, आएंगे, तो आएंगे इस प्रकार के से भी नहीं लिखते हैं। फिर आएंगे तो वह नहीं आएगा, वे आएगा, तो सही रूप इस वाक्य का जो शुद्ध रूप होगा, वह लोग इधर आएंगे का सही रूप देखिए आप, वह के स्थान पर तो आ जाएगा वे, और लोग इधर आएंगे, देखिए आएंगे, आएंगे इस प्रकार से, ये अनुस्वार लगा दी, ये अनुस्वार, ये, तो वे लोग इधर आएंगे। भैया ने मुझको कहा, मुझको नहीं, मुझसे कहा, भैया ने मुझको को नहीं, मुझसे कहा, ये आएगा सही रूप, भैया ने मुझसे कहा। तो इसका सही रूप क्या होगा, देखिए भैया ने मुझको कहा, सही रूप होगा भैया ने मुझसे कहा। मेरे को यह नहीं खाना है, आगे का जो है देखिए अगला प्रश्न, मेरे को, वही देखिए आप, मेरे को यहाँ नहीं, मेरे को, तेरे को, ऐसे
जो सर्वनाम से लेकर के इस प्रकार की बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती है। आप बार बार प्रयास करेंगे तो ये आपकी गलतियाँ बिल्कुल होगी नहीं, कतई गलती नहीं होगी। आप मेरे को नहीं, मुझे ये नहीं खाना है, तो मुझे यह नहीं खाना, ये होगा इसका रूप। नेक्स्ट, तेरे को कहाँ जाना है, तेरे को नहीं, तुम्हें कहाँ जाना है, तेरे को नहीं, वही को, तेरे को, मेरे को, इस प्रकार के जो सर्वनाम की गलतियां हैं। एक बार यदि आपने थोड़ा सा वीडियो को ढंग से देख लिया है, देखिए वीडियो जो भी मैंने अपलोड किए हैं आप उनको कम से कम 2 बार देखें। 2 बार देखने के बाद में आपके गलतियां छूमंतर हो जाएगी, किसी भी प्रकार की गलती नहीं होगी और पूरी तरह से वीडियो आपको याद हो जाएगा। तेरे को कहाँ जाना है, तेरे को नहीं, तुम्हें कहाँ जाना है। तेरे को क्या लेना है, देखिए ये फिर गलती, तेरे को, या तो फिर तुम्हें क्या लेना है या आपको क्या लेना है, ये सही रूप होगा इसका। अब है क्रिया संबंधी अशुद्धि। देखिए क्रिया को लेकर के देखिए क्रिया क्या होता है, जिससे किसी काम के होने या करने का पता चलता है, वही क्या है, क्रिया है। और क्रिया में देखिए जो क्रिया होती है उसके पीछे ना शब्द का प्रयोग होता है, किसका, ना। जैसे देखिए खेलना, पढ़ना, हंसना, नाचना, कूदना, गाना, सब में ना 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 ऐसे आना है। तो क्रिया से संबंधित जो अशुद्धियाँ हैं उसको लेकर के हम अध्ययन करेंगे। अब भाषण सुनते सुनते कान पक गया, ये क्रिया। अब आप क्रिया देखिए, एक वाक्य की जो संरचना होती है, सबसे पहले आता है उसमें कर्ता, कर्ता के बाद कर्म, कर्म के बाद क्रिया, क्रिया अंत में आती है। तो यहाँ अपन अंत में चलते हैं तो लगभग क्रिया ही मिलेगी। भाषण को सुनते सुनते कान पक गया, एक कान नहीं, पूरे दोनों कान, तो कान पक गया नहीं, कान पक गए, गए आएगा। ये क्रिया संबंधी गलती है, तो यहाँ आएगा गए, ये शुद्ध रूप होगा इसका। आप फल खाके देखें, देखिए खाके इस प्रकार के कोई हिंदी में आपने देखा है कि कहीं पर इस प्रकार से नहीं होता, ये क्रिया है, खाना, तो खाना ही क्रिया है। तो क्या होगा, खाके नहीं खाकर, आप फल खाके नहीं खाकर देखें, आप फल खाकर देखें, क्या, खाके के स्थान में, ऐसे खाके अरे ये नहीं होते, ये हम बोलने में जो संक्षिप्त प्रयत्न के कारण खाकर को हम खाके बना देते हैं, चल कर के चल के बना देते हैं, इस प्रकार के गलत करते हैं ये। तो आप फल खाकर देखें, देखो नहीं देखें, आप देखिए, आप आदर सूचक शब्द, आप आदर सूचक के साथ में आगे जो क्रिया बहुवचन में बनाते हैं। बच्चा खाना, वह दूध पीकर सो गया। देखिए दूध तो पीकर सो गया, वो तो चलो पीने की चीज़ है, लेकिन खाना को कैसे पिएगा, खाना की क्रिया नहीं आई, जबकि खाना का आकर खाकर होना चाहिए। तो यह इस कारण से अशुद्ध है, दोनों अलग अलग आ रहे हैं यहाँ पर, एक तो खाना को लेकर के, एक पीना को लेकर के। तो पीने की क्रिया है लेकिन खाने की क्रिया नहीं है, तो क्या होगा, बच्चा खाना खाकर वह दूध पीकर सो गया। यहाँ खाना, यहाँ पर आपको एक लिखना है खाकर, ये याद करना है। तो बच्चा खाना खाकर वह दूध पीकर सो गया। राम ने शीला की प्रतीक्षा देखी, प्रतीक्षा कभी देखी नहीं जाती, प्रतीक्षा की जाती है, इंतजार किया जाता है। तो राम ने शीला की प्रतीक्षा देखी नहीं की, ये आएगा। राम ने शीला की प्रतीक्षा की, यह सही रूप होगा इसका। माँ ने पुत्र को आशीर्वाद प्रदान किया, माँ ने पुत्र को आशीर्वाद दिया, प्रदान नहीं, को देने की इस प्रकार से वस्तु नहीं, हाथ में दे दिया। तो माँ ने पुत्र को आशीर्वाद दिया, ये सही होगा। माँ ने पुत्र को आशीर्वाद दिया, यह प्रदान शब्द नहीं आएगा। मैंने अपनी नौकरी त्याग दी, देखिए त्याग नहीं, मैंने अपनी नौकरी छोड़ दिया है गया। हाँ ऐसे हो सकता है, मैंने अपनी नौकरी से त्याग पत्र देना, वो त्याग पत्र अलग, त्यागना नहीं, छोड़ दिया जाएगा।
राम ने मुझे गाली निकाली। गाली कोई निकालनी नहीं, गाली दी जाती है। तो राम ने मुझे गाली निकाली नहीं, राम ने मुझे गाली दी, ये होगा इसका सही रूप। दी याद रखिए। देखिए इस वीडियो को आप 2 बार कम से कम देखें, और 3 बार देखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लगभग आपको सब याद हो जाएंगे। और रीट एग्ज़ाम को लेकर के मैं बहुत ही गंभीर हूँ दोस्तों, बिल्कुल आपका मेरा फोकस रीट है। आप पूरे वीडियो देखिए, इनसे कोई भी सवाल बाहर नहीं जाएगा। आगे देखिए मुहावरे संबंधी अशुद्धियाँ। अब जो अशुद्धियों का प्रकार होगा वो होगा मुहावरे से संबंधित, मुहावरे को लेकर के। तो ये इधर अशुद्ध रूप है, यहाँ पर शुद्ध रूप है। रमेश की तो अक्ल मर गई। रमेश की तो अक्ल मर गई नहीं, मारी गई। अक्ल मारी जाना, तो अक्ल मर गई नहीं, अक्ल मारी जाना। तो रमेश की तो अक्ल मारी गई है, मर गई नहीं, मारी गई है। वह अपनी माँ की आँख का चांद है। अरे माँ की आँख का चांद नहीं होता, आँख का तारा होता है ना, आँखों का तारा है, बहुत प्यारा है। तो आँखों का चांद नहीं होता, वह अपनी माँ की आँख का तारा है, बहुत प्यारा है। तो तारा होगा, चांद नहीं आएगा। बंद कमरे में उसका दम फूलने लगा। दम कभी फूलता नहीं है, घुटता है। कहने मेरा दम घुटने लग गया, दम फूलने नहीं लगता। कहने उसके दम घुटने से मृत्यु हो गई, तो घुटता है। तो फूलना नहीं, घुटना है। तो बंद कमरे में उसका दम फूलने के स्थान पर बंद कमरे में उसका दम घुटने लगा, ये आएगा कि बंद कमरे में उसका दम घुटने लगा। उसकी मेहनत पर पानी गिर गया। पानी गिर नहीं गया, मुहावरा। इस पानी गिरना मुहावरा नहीं है, पानी फिरना, पानी फेर देना। तो उसकी मेहनत पर पानी फिर गया नहीं, उसकी मेहनत पर पानी उसकी मेहनत पर पानी गिर गया नहीं, फिर गया। तो सही रूप होगा कि उसकी मेहनत पर पानी फिर गया। तेरी शरारत से मेरी सांस में दम आ गया। देखिए तेरी शरारत से मेरी सांस में दम नहीं आता। मुहावरा नहीं इस प्रकार का, मुहावरा है नाक में दम करना, नाक में दम करना, परेशान करना। तो क्या होगा कि तेरी शरारत से सांस के स्थान पर होगा और मेरी नाक में दम आ गया। तेरी शरारत से मेरी नाक में दम आ गया, दम करना। गीता के मुँह से फूल गिरते हैं। देखिए ये गीता के मुँह से फूल गिरते हैं। गीता के मुँह से नहीं, मुख से फूल गिरते नहीं, फूल जड़ते हैं। देखिए मुख से फूल जड़ना, मुहावरा है मुख से फूल जड़ना, मुँह से नहीं, मुख से फूल जड़ना, गिरना नहीं। राम तो अपनी अक्ल का शत्रु है, ये मुहावरा नहीं है। अक्ल का दुश्मन होना, अक्ल का दुश्मन, यह है मुहावरा है। और यहाँ हम पढ़ रहे हैं मुहावरे को लेकर के जो अशुद्धियाँ हैं। तो राम तो अपनी अक्ल का शत्रु नहीं, राम तो अपनी अक्ल का दुश्मन है। चोरी, अगला देखें आप। चोरी करते पकड़े जाने पर उसकी नाक झुक गई। देखिए नाक झुकना नहीं होता, कहीं देखना आप, ऐसा नहीं होता। कोई गलत कार्य करता है, पकड़ा जाता है तो नाक कट गई होता है, उसकी तो नाक कट गई। कहते हैं ना कि तुमने मेरी नाक कटवा दी, है ना। इस प्रकार के हम आम बोलचाल की भाषा में भी खूब करते हैं, बोलते हैं। तो चोरी करते पकड़े जाने उसकी नाक झुक गई नहीं है, नाक कट गई। सही मुहावरा क्या होगा? चोरी करते पकड़े जाने पर उसकी नाक कट गई। झुक के स्थान पे क्या हो जाएगा? कट गई होगा। तो दोस्तों ये थी अपनी अशुद्धि संशोधन को लेकर के अपना ये वीडियो था। ये आपको कैसा लगा इसमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, लाइक करें और दोस्तों शेयर ज़रूर करना। साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसका जो बेल आइकन बना हुआ है, घंटी का चिन्ह बना हुआ है, उसको प्रेस कर लें ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। तो धन्यवाद।